एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। आ जाओ चलो स्टार्ट किया जाए। तुम भी पढ़ोगी। दूसरा नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का दूसरा नाम एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। दो, ठीक है, दो नाम से जाना जाता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको एओआई भी बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व, दोनों का मतलब सेम है। किसी किसी बुक में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन लिखा हुआ रहता है, किसी किसी बुक में एरिया अंडर द कर्व लिखा हुआ रहता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं किसी भी कर्व का, किसी भी कर्व का बाय यूजिंग इंटीग्रेशन के जरिए कैसे हम लोग उसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। दो पैटर्न से हम लोग सॉल्व करेंगे। दो पैटर्न में पहला पैटर्न जो होगा, सुना ध्यान से। सपोज मान लेते हैं कोई एक फंक्शन है, उसका ग्राफ, कोई फंक्शन है एफ एक्स बोल के, ठीक है, जो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस कहां से कहां तक है भाई? एक्स का वैल्यू ए से लेके बी तक, वाई इक्वल टू एफ एक्स बोल के कोई फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है, क्लोज इंटरवल ए से लेके बी तक, ठीक है। ये उसका ग्राफ है। कहां से कहां तक कंटिन्यूअस है? कहां से कहां तक कंटिन्यूअस है बताओ? ए से लेके बी तक, एक्स का वैल्यू ए से लेके एक्स का वैल्यू बी तक, करेक्ट। अभी इसका एरिया निकालना है। ये एक क्लोज फिगर बन गया, एक्स इक्वल टू ए का लाइन, एक्स इक्वल टू बी का लाइन, ये फंक्शन अबव द एक्स एक्सिस, इस जो कर्व है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, इसका एरिया निकालना है। अब ये रेगुलर फिगर तो है नहीं, कैसा फिगर है भाई? इरेगुलर शेप का है। तो इरेगुलर शेप का फिगर कभी भी रहे, उसका एरिया निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन ही यूज कर सकते हैं। अब डायरेक्ट तो बड़ा सा तो निकाल नहीं सकते, तो एक छोटा सा स्ट्रिप लेते हैं। याद करो इंटीग्रेशन का पहला क्लास हम लिए थे, डिफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन बताए थे उसमें। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा स्ट्रिप लेंगे। एक छोटा सा स्ट्रिप जो ले रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं? एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो ये जो होगा डिफरेंस है, क्या लिखेंगे इसको? डेल्टा एक्स, या तो इसको हम लोग दूसरे नाम से डिनोट कर सकते हैं डीएक्स। तो ये देखने में कैसा लग रहा है? रेक्टेंगुलर शेप का, हाँ या ना? ये जो रेक्टेंगुलर शेप का देखने में लग रहा है, इसका जो विड्थ है वो कितना बताएंगे? डीएक्स है, बोलो हाँ या ना? और जो हाइट है या लेंथ बोल सकते हो वो क्या है सर? वाई होगा। यहां का लेते तो भी वाई, और वाई अपने आप में चेंज हो रहा है क्योंकि वेरिएबल है भाई। दैट मीन्स इस छोटे से स्ट्रिप का एरिया निकालना है तो आप क्या लेंगे? वाई इंटू डी एक्स, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप का है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, या आप बोलो हाइट इंटू विड्थ, जो भी बोलना बोलो। लेकिन ये छोटे से स्ट्रिप का निकला है, हम पूरा निकालना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे भाई? इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन कर दिए। लेकिन क्या इंटीग्रेशन हर जगह है? ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल? क्लोज इंटरवल। कहां से कहां तक के बीच में? ए से बी के बीच में, तो ए से लेके बी के बीच में। दैट मीन्स ये एरिया अंडर द कर्व निकल गया, ये इसका एरिया। क्लियर है समझ में? अब बिकॉज यहाँ पे dx है, तो y का जो वैल्यू है लिखना पड़ेगा किसके टर्म में? इन टर्म ऑफ x। y का वैल्यू किसके टर्म में लिखेंगे? इन टर्म ऑफ x। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बताना? a से लेके b, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? f ऑफ x dx। बोलो क्लियर है या नहीं है? y की जगह पे क्या लिख देंगे? fx, क्योंकि y का वैल्यू इन टर्म ऑफ x लिखेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो यहाँ पे सारा वैल्यू y का जो वैल्यू है इन टर्म ऑफ x, उसको लिख देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज है, क्या बताओ? अपर लिमिट माइनस में लोअर इंटीग्रेशन करने के बाद जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर। ये हुआ केस वन, एक टाइप का। दूसरा टाइप का क्या हो सकता है बताना? मान लेते हैं इंटीग्रेशन का जो फंक्शन दिया हुआ है कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, और ये जो फंक्शन है वो है y के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? y, मतलब x इक्वल टू एफ ऑफ वाई। और बोल रहा है जो y है वो कंटिन्यूअस है, कहां से कहां तक के बीच में? a से b के बीच में। यहाँ पे सपोज a लिए, ठीक है, और यहाँ पे सपोज b लिए, समझ रहे? यहां से यहां तक b लिए। तो इस बार जो एरिया निकालना पड़ेगा, स्ट्रिप जो लेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में लेंगे? किसके रिस्पेक्ट में लेंगे? किसके रिस्पेक्ट में लेंगे बताना? y के रिस्पेक्ट में। तो इस वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे? dy। और यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा, ये जो लेंथ होगा वो क्या होगा बताना? x। तो क्या हो जाएगा? इसका एरिया निकालना चाहोगे तो क्या करना पड़ेगा अपने को? x इंटू डी वाई। पूरा एरिया निकालना, इस पूरे फंक्शन का एरिया निकालना है, कहां से कहां तक? x y इक्वल टू a से लेके y इक्वल टू a से लेके y इक्वल टू b के बीच में, ये पूरा पोर्शन का एरिया निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा बताएंगे? x इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक के बीच में? y इक्वल टू a से लेके कहां तक? b तक। अब x का वैल्यू इन टर्म ऑफ क्या रखेंगे? y। दैट मीन्स यहां पे कितना से बताना? a b f ऑफ y dy। बोलो समझे कि नहीं समझे? तो एरिया अंडर द कर्व
एरिया अंडर द कर्व जो होगा ए से लेके बी एक्स डी वाई बोलो, चाहे ए से लेके बी एफ ऑफ वाई डी। डिपेंड करेगा कि भाई जो आप स्ट्रिप ले रहे हो किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हो, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में या वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में लिए तो dx, तो सारा का सारा जो फंक्शन होगा किसके टर्म में होना चाहिए, एक्स के रिस्पेक्ट में। और यदि dy ले रहे हो तो फंक्शन जो होगा किसके टर्म में होना चाहिए, y के टर्म में। ठीक है, पहले ये दोनों को नोट करो। आपके पास y इक्वल टू साइन एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका ग्राफ क्या था बताना, इसका ग्राफ क्या था बच्चा लोग, यही था ना ऐसा कुछ, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ था। लेकिन यहीं पे मान लेते हैं हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन निकाल रहे थे, ध्यान से सुनना, इधर आ जाओ देखो। तो मान लेते हैं आपको पास बोलिए 0 से लेके 2 पाई के बीच में, 0 से लेके 2 पाई के बीच में y dx करो, मतलब y की जगह पे क्या करेंगे बच्चा लोग बताएंगे, 0 से लेके 2 पाई, और y की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन x, तो ये हो गया साइन x dx। इसका हम लोग क्या कर रहे थे बताओगे, याद करो, बिकॉज ये 2 पाई, याद करो कौन सा प्रॉपर्टी, डिफरेंट इंटीग्रेशन का, 0 से लेके 2a, याद आ रहा है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू आप क्या लिख सकते थे, 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके कहां से कहां तक, 0 से लेके a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कब होगा ये अप्लाई, व्हेन एफ ऑफ 2a माइनस में x इज इक्वल टू कितना, एफ ऑफ x, ये अप्लाई कर सकते हो, हाँ या ना। या दूसरा तरीका भी हम बताए थे, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि n रहेगा, सुनना ध्यान से, n रहेगा तो n सामने आ जाएगा कब, जब n ऑफ a माइनस में x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे हो 2 पाई माइनस में x करेंगे, सेम आ रहा है क्या, नहीं सेम नहीं आ रहा है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा बताना, सेम नहीं होता तो आंसर क्या लिख देते थे डिफरेंट इंटीग्रेशन में, 0। कब होता था याद करो, जब f ऑफ n ऑफ a माइनस में x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस में f ऑफ x होगा। तो कौन सा प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है, नीचे वाला या ऊपर वाला, नीचे वाला फॉलो कर रहे हैं, क्यों सर, क्योंकि f ऑफ x का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, साइन x, बोलो हाँ या ना। तो f ऑफ, ध्यान सुनो, f ऑफ कितना, अरे भाई कितना, 2 पाई माइनस एक्स, कितना होता है बताना, साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, तो साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स का मतलब माइनस साइन एक्स। तो f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस में fx, मतलब इसका आंसर क्या हो जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन 0 आ जा रहा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। लेकिन एरिया यदि निकालने के लिए बोल देता है तो वो 0। तो दो बात होता है यहाँ पे कि किसी भी फंक्शन का, किसी भी कर्व का एरिया कभी भी 0 नहीं हो सकता, डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 हो सकता है। अब यहाँ पे फिर से हम छोटा सा बात समझाने का कोशिश करें, ये सब पहले भी हम बता चुके हैं, अभी समझने का कोशिश करना। देखो ध्यान से कि भाई 0 से लेके, याद करो 0 से लेके पाई बाई 2 साइन एक्स का कितना था आंसर, कितना था आंसर, 1 था ना, 0 से लेके पाई बाई 2 साइन एक्स डीएक्स का आंसर कितना आ रहा था, 1, बताए थे ना ये। तो नॉर्मल देख लो भाई, यदि नहीं समझ में आ रहा करके देख लो, साइन एक्स का कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, अपर लिमिट लोअर लिमिट कर दो, आ जाएगा 1। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच का जो एरिया है, यहाँ से यहाँ तक के बीच का आंसर जो है वो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, डिफिनिट इंटीग्रेशन कितना आ रहा है, प्लस का 1। और फिर यहाँ से यहाँ तक का भी डिफिनिट इंटीग्रेशन कितना आ रहा है, प्लस का 1। यहां से यहां तक के बीच में कितना आ रहा है, माइनस का 1, और यहां से यहां तक के बीच में माइनस का 1। तो हो क्या जा रहा था, 0 से लेके 2 पाई के बीच में साइन एक्स का जो वैल्यू है, डिफिनिट इंटीग्रेशन देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 2, आंसर विल बी 0। डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या बोलता है, अलजेब्रिक सम ऑफ दिस वन, अलजेब्रिक सम ऑफ दिस वन कर दिया भाई, हो गया। लेकिन ये जो एरिया होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन ही करते हैं, लेकिन क्या लेते हैं, एरिया एब्सोल्यूट वैल्यू को लेता है, मैग्नीट्यूड को लेके चलता है। तो भाई ये तो प्लस का 2 है, लेकिन ये माइनस 2 नहीं लेगा, क्या लेंगे, प्लस का 2, ठीक है, माइनस ऑफ कितना, माइनस 2। दैट मीन्स इसको आप क्या बोल सकते हो भाई, 2 प्लस का 2, आंसर क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। यदि एरिया निकालने के लिए बोलता है 0 से लेके 2 पाई के बीच में, 0 से लेके 2 पाई के बीच में साइन एक्स का, तो एरिया कितना हो जाता, कितना, 4। लेकिन डिफिनिट इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोल रहा है 0 से लेके 2 पाई साइन एक्स डीएक्स का, तो आंसर कितना हो जाता है, 0। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, ये प्लस 2 है और ये वाला क्या है, माइनस 2, एक माइनस और देंगे, मतलब या तो आप समझ लो कि भाई ये प्लस का 2 था और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस का माइनस ऑफ 2 मॉड में रख दो, क्या दिक्कत है, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू देगा। तो प्लस 2 माइनस 2
का मॉड लगा देंगे कितना हो जाएगा +2, तो आंसर कितना हो जाएगा 4। तो बोलना यही चाह रहे हैं कि y एक्सिस से नीचे का जो डिफिनेट इंटीग्रेशन होता है वो नेगेटिव होता है, तो एक और माइनस दे दो काम बन जाएगा आपका, प्लस में आ जाएगा वैल्यू। क्लियर है, समझ में आ रहा है? जैसे मान लेते हैं यहीं पे आपके पास 0 से लेके 3π/2 तक है, ठीक है, और आपको बोला भाई cos x का बता दो, तो cos x का ग्राफ आपको पता है कि यहां से ऐसे करके ऐसे जाता है, बोलो हाँ या ना, और फिर कितना हो जाएगा ऐसे जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया मेरे पास कितना 0, ये कितना से बताना π/2, ये कितना से बताना पाई, और ये कितना हो जाएगा 3π/2। अब आपको क्या नजर होगा 0 से π/2 के बीच में इसका भी आंसर कितना होगा प्लस का 1, ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का 1, ये भी वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का 1। यदि डिफिनिट इंटीग्रेशन बोलेंगे तो आंसर हो जाएगा -1। लेकिन यही मान लेते हैं हम बोलेंगे एरिया अंडर द कर्व बताएंगे 0 से 3π/2 के आंसर में, तो आंसर कितना होगा 3। क्लियर है, समझ में आ रहा है? यहीं पे मान लेते हैं आपके पास 0 से लेके पाई रहता, 0 से लेके पाई था, तो डिफिनिट इंटीग्रेशन कितना हो जाता है 0, 0 से पाई के बीच में आंसर कितना हो जाता है डिफिनिट इंटीग्रेशन का 0, और एरिया अंडर द कर्व का प्लस का। क्यों सर? क्योंकि ये तो +1 है और एरिया निकालने के लिए बोल रहे हैं तो प्लस का 1 और ये माइनस ऑफ -1, तो फाइनल आंसर विल बी। तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया दोनों सेम है, लेकिन एरिया कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो एरिया को हमेशा पॉजिटिव बनाने के लिए जो नेगेटिव पोर्शन उसको एक और नेगेटिव देंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे और हमेशा वो क्या होगा ऐड कर देंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? यहां तक नोट करना है कर लो, आगे नहीं तो बढ़ेंगे। अलग अलग केस आ जाए, मतलब अलग अलग फंक्शन आ जाए, तो केस 1 समझेंगे। मान लेते हैं आपके पास कोई फंक्शन इस तरीके से है, ठीक है, y = fx दिया हुआ है, y = क्या दिया हुआ है fx, एक फंक्शन है। दूसरा फंक्शन सेम टू सेम इसी तरीके से है, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं y = gx, दो फंक्शन है। दोनों फंक्शन का बीच का एरिया निकालना है, दोनों फंक्शन का x = a से लेके x = b तक दोनों क्या है क्लोज इंटरवल, एरिया किसका निकालना है इस वाले पोर्शन का निकालना है। समझेंगे पहले फिर नोट कर देना, इस वाले पोर्शन का एरिया निकालना है। तो इस वाले पोर्शन का एरिया निकालना है, तो आप क्या करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में आप स्ट्रिप लेंगे, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो भाई ऊपर वाला का मान लेते हैं ये वाला पोर्शन से यहां तक ड्रॉ करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पूरा एरिया निकालेगा ना, ये y = fx के नीचे में जितना कुछ है सबका एरिया निकलेगा, हाँ या ना। आप स्ट्रिप लिए ये dx लिए, तो यहाँ पे जो y ले रहे हो इसको y1 समझ लो, इसको y2 समझ लो, तो y1 * dx करोगे, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, x = a से लेके कहां तक b तक भैया। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा बताना, a से लेके b तक y1 का मतलब f(x) dx। पहले बात समझो भाई, इसका मतलब क्या, जैसे आप y1 के रिस्पेक्ट में fx का इंटीग्रेशन करो, डिफरेंट इंटीग्रेशन निकालो, दैट मींस वो क्या दे रहा है, ये पूरा पोर्शन का एरिया दे रहा है, हाँ या ना, ये पूरा पोर्शन का एरिया दे रहा है ना, इस पूरे पोर्शन का एरिया दे रहा है। और y2 = gx का निकालोगे तो क्या हो जाएगा बताना, ये पूरे पोर्शन का एरिया दे रहा है इसके नीचे का। तो हम लोग को चाहिए कौन सा एरिया, ये वाला पोर्शन चाहिए ना, इस पोर्शन का एरिया चाहिए, ये वाला पोर्शन का एरिया चाहिए। तो इस पोर्शन का एरिया चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, y1 से एरिया निकालेंगे और y2 से एरिया निकाल के माइनस कर देंगे, तो काम बन जाएगा। दैट मींस क्या करेंगे, माइनस ऑफ लिमिट इसका कहां से कहां तक बताएंगे, a से लेके b तक ये, और ये क्या लिए थे y2 लिए थे, बोलो हाँ या ना। इसके रिस्पेक्ट में भी dx अपने स्ट्रिप ले रहे हैं, स्ट्रिप किसके एक्सिस में ले रहे हैं, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट, तो ये dx ही होगा। और y2 का मतलब कितना हो रहा है बताएंगे, a से लेके b, और y2 की जगह पे क्या लिखेंगे gx। बोलो समझे कि नहीं समझे? यहां से अब समझना, लिमिट दोनों का सेम है ना, लिमिट दोनों का सेम है, तो भाई अपने क्या कर सकते हैं, सिंगल इंटीग्रेशन के अंदर में भी रख सकते हो, f(x) - में gx। लिमिट दोनों का सेम नहीं रहता तो अलग से इंटीग्रेशन करके माइनस कर। दैट मींस क्या समझ में आ रहा है कि दो फंक्शन है, तो अपर फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देंगे, माइनस में लोअर फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो अपने क्या हो जाएगा, बीच वाला एरिया निकल जाएगा। तो a to b अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, समझ में आया? नोट कर लो। केस 2 समझो भाई, मान लेते एक फंक्शन ऐसे, एक फंक्शन ऐसे, ये हुआ fx, ये हुआ gx, दोनों में सेम चीज होगा, अलग चीज होने वाला नहीं, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल देंगे। दोनों का क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन। मान लेते हैं इंटरसेक्शन दोनों कर्व का निकालेंगे, यहाँ पे x = a आए, यहाँ पे x = b आए,
इंटीग्रेशन ए से लेके बी, इसमें भी क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस में जी ऑफ एक्स, और ये कितना होगा डी एक्स होगा। समझ में आया? केस 3 समझो, इंटरसेक्शन निकालना जरूरी है। केस 3 समझो, मान लेते हैं आपके पास एक फंक्शन ऊपर में एक्स एक्सिस के ऊपर में, दूसरा फंक्शन एक्स एक्सिस के नीचे में, कहां से कहां तक के बीच में निकालना है, ये दोनों के बीच का एरिया निकालना है। समझना ध्यान से, एक्स इक्वल टू ए से लेके एक्स इक्वल टू बी, यहाँ पे थोड़ा सा पेन को स्टॉप करें और इधर देखिए, तो भाई ये कितना है बताएंगे, y इक्वल टू वाई वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और y2 इक्वल टू कितना बताना, g ऑफ एक्स। तो इसका हम लोग निकालेंगे ऊपर फंक्शन से, जैसे आप एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में जैसे स्ट्रिप लेंगे, ये जो स्ट्रिप लेंगे तो यहाँ पे कितना होगा बताएंगे, इतने दूर तक एरिया निकलेगा ना आपका, कितना दूर तक एरिया निकलेगा, यही वाला पोर्शन का एरिया निकलेगा। तो x इक्वल टू ए से लेके b एफ ऑफ एक्स जी एक्स। छोटा सवाल, इसका जब एरिया निकालोगे, इसका जब एरिया निकालोगे तो बाहर में माइनस देना पड़ेगा, क्यों सर? क्योंकि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आएगा, नेगेटिव आएगा ना, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आएगा तो एक माइनस और देना पड़ेगा, तभी तो जाकर वो पॉजिटिव होगा। तो भाई यहां से क्या करेंगे बताना, ये भी a से लेके b कितना होगा बताना, g ऑफ x dx। तो इसका मतलब क्या हो रहा है भाई, a से लेके b f ऑफ x माइनस में g ऑफ x dx। तो समझ में क्या आया, चाहे कोई भी केस हो, हर बार क्या होगा, अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन का इंटीग्रेशन। समझ में आया? नोट करो बस, केस वाइज नहीं, अब ऐसे समझो, मान लेते कोई फंक्शन है यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ये जो फंक्शन है ये y1 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, और कोई दूसरा फंक्शन है ऐसे दिया हुआ है, समझना केवल, ये दिया हुआ है y2 इक्वल टू जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, और ये दोनों से ये ऐसे कुछ जा रहा है, ऐसे कुछ जा रहा है, समझना ध्यान से, ये x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक एरिया निकालना है, ये वाला जो शेप है ना, इस वाले पोर्शन का एरिया निकालना है, ये दोनों पोर्शन का एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है, इस वाले पोर्शन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों फंक्शन को जब सॉल्व करेंगे ना, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल जाएगा, क्योंकि दोनों फंक्शन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। जब इंटरसेक्ट कर रहा है, ग्राफ में दिख रहा है, तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल जाएगा। और ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट से आप किसके रिस्पेक्ट में स्ट्रिप ड्रॉ कर रहे हो, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो आपको एक्स का वैल्यू जरूरी है, वाई जाए भाड़ में, क्योंकि स्ट्रिप आपका चाहिए एक्स में, तो आप किसका वैल्यू जरूर निकालेंगे, एक्स का। सपोज यहाँ पे एक्स इक्वल टू सी है, आ सकता है भाई क्रिटिकल पॉइंट, याद करो प्रॉपर्टीज बताए थे डिफिनिट इंटीग्रेशन का। तो आप सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे x इक्वल टू ए से लेके c तक, और फिर c से लेके b तक। लेकिन समझना ध्यान से, a से लेके c जब निकाल रहे हो, तो यहाँ पे अपर फंक्शन कौन सा है, f ऑफ x, लोअर फंक्शन कौन सा है, ये किसका जा रहा है, माइनस में g ऑफ x, दिख रहा है, प्लस में, यहां से यहां तक एरिया निकल गया, प्लस में, अब किसका हो जाएगा, c से लेके b, सी से लेके बी के बीच में अपर फंक्शन कौन सा है, इस बार जी एक्स है, इस बात को समझिए। माइनस में लोअर फंक्शन कौन सा है, एफ ऑफ। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ठीक है, नोट करो। हेडिंग देना ग्राफ ऑफ फंक्शन, और सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में समझेंगे। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आपको आता है, लीनियर इक्वेशन एलपीपी अभी पढ़े थे थोड़ा देर पहले, ठीक है। स्ट्रेट लाइन समझेंगे, स्ट्रेट लाइन में आपको करना क्या है, इधर इधर स्ट्रेट लाइन, सपोज आपके पास कोई इक्वेशन है, लिखा हुआ सुनना ए एक्स प्लस में बी वाई, ठीक है, ए एक्स प्लस में बी वाई, ठीक है, इक्वल टू ए बी दिया हुआ है, करेक्ट। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ना इस फॉर्मेट में लेंगे, कितना होता है बताना, अच्छा यहाँ पे बी कर देते, यहाँ पे ए कर देते, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, ठीक है। तो जैसे आप डिवाइड देंगे तो ये कितना हो जाएगा, बी एक्स प्लस में ए वाई डिवाइड बाई कितना, ए बी, दिस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 1, है ना। और जैसे आप b से डिवाइड देंगे कितना हो जाएगा, x बाय ए प्लस में y बाय बी इक्वल टू 0 1, करेक्ट। ऐसे कर लो, या तो आपका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, एक बार इसी में एक बार x का वैल्यू 0 पुट अप करोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू 0 पुट अप करो तो y का वैल्यू कितना आएगा बताओ, पुट अप कर दो इसमें, x का वैल्यू कितना 0 पुट अप करो तो y का वैल्यू कितना आएगा b, तो ये हो गया b पॉइंट, एक पॉइंट मिल गया 0, b, क्योंकि x का वैल्यू 0 पुट अप करो तो y का वैल्यू b आ गया, देखो y के नीचे b है। जैसे आप
एक्स वाई का वैल्यू 0 पुट ऑफ करो, एक्स का वैल्यू क्या आएगा ए, तो यहाँ पे पॉइंट हो गया, ये दोनों पॉइंट को लेके ड्रॉ कर दो, हो गया स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। समझ में आया? नेक्स्ट मान लेते हैं यहीं पे ऐसे लिखा हुआ है 3x प्लस में कितना 4y इक्वल टू 2 है, तो समझ में आना चाहिए कि भाई x बाई कितना होता है बताओ। या तो आप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करो, x का वैल्यू 0 पुट ऑफ करो तो y का वैल्यू कितना, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3। कहाँ पे होता है x का वैल्यू 0, कहाँ पे होता है y एक्सिस में होता है, तो ये भाई 1 2 3, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब y का वैल्यू 0 पुट ऑफ करो तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 2 3 4, ये दोनों पॉइंट मिला के ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे मान लेते आपके पास लिखा हुआ है 2x माइनस में 3y इक्वल टू मान लेते लिख दिया हुआ 2 है, ठीक है। अब मेरे को बताओ भाई, एक बार x का वैल्यू 0 पुट अप करो, y का वैल्यू, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना बताओ -4, तो मान लेते सपोज -4 यहाँ पे, कोई दिक्कत? अब y का वैल्यू 0 पुट अप करो, x का वैल्यू कितना है 6, तो भाई 6 मान लेते हैं यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट मिला के ग्राफ ड्रॉ। क्लियर है, समझ में आ रहा है, बना लोगे? कोई फ्रैक्शन हो आगे कोई दिक्कत नहीं भाई, मान लेते 3x प्लस में 8y इक्वल टू मान लेते हैं भाई 16 दिया, कोई उससे कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना अपने को। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना 16/2 मतलब 16/8 मतलब 2, तो 1 और 2 ले लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। नेक्स्ट इसी टाइप से y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू कितना 16/3, 16/3 मतलब 5.33, तो 5.33 1 2 3 4 5 और ये 6, इसके बीच में कोई पॉइंट लेके ड्रॉ कर दो। अपने को तो रफली तो चाहिए, ठीक है, रफ ग्राफ ड्रॉ करना, ऐसा तो नहीं एक्यूरेट चाहिए, तो रफली ड्रॉ कर ली, कोई प्रॉब्लम। अब y इक्वल टू मान लेते हैं y इक्वल टू x का ग्राफ क्या होता है, y इक्वल टू x का ग्राफ कहां से जाता है भाई, ओरिजिन से जाता है, हाँ या ना? यहीं पे मान लेते हैं y इक्वल टू 2x का ग्राफ, y इक्वल टू 2x का ग्राफ कैसे जाएगा बताइए, किधर जाएगा y इक्वल टू 2, ऐसे समझो y इक्वल टू x मतलब y बाई x इक्वल टू कितना 1, और y बाई x का मतलब कितना होता है tan थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा 45 डिग्री पे गया होगा, बोलो हाँ या ना? और y इक्वल टू 2x मतलब y बाई x इक्वल टू कितना 2, इस बार जो y बाई x इक्वल टू 2 है ये 60 डिग्री से बड़ा है या छोटा है, लॉजिक लगाओ। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 मतलब 1.732, और 1.732 से तो बड़ा है ना भाई ये, मतलब ये 100% 45 डिग्री से भी बड़ा हुआ, 60 डिग्री से भी बड़ा है। अब लॉजिक लगा के भाई 45 डिग्री तो 20 से पास होता है, तो 60 डिग्री थोड़ा सा इधर होगा ना, थोड़ा सा इधर जाएगा, हाँ यार देखो 45 डिग्री से बड़ा लग रहा है कि नहीं। मान लेते यहीं पे y इक्वल टू 4x, अरे y इक्वल टू 4x, अब लॉजिक लगाओ भाई y इक्वल टू 4x मतलब ये कितना होगा बताओ, y बाई x इक्वल टू कितना 4 है ना, y बाई x इक्वल टू 4, 75 डिग्री का वैल्यू कितना होता है tan 75 डिग्री का 2 प्लस √3, tan 15 डिग्री का वैल्यू 2 माइनस √3 और tan 75 डिग्री वैल्यू 2 प्लस √3। आईटी है, भूल गए क्या, बोले थे इंपॉर्टेंट पोर्शन है भाई। तो y बाई x इक्वल टू 4 है, तो 70 कितना होता है बताएंगे, 75 का वैल्यू tan 75 2 प्लस √3, इसका वैल्यू न्यूमेरिकली कितना आ रहा है 2 प्लस में 1.732 मतलब कितना 3.732, मतलब इसका मतलब ये 4 है ना, तो ये जो ग्राफ बनेगा वो 75 डिग्री से भी बड़ा होगा, तो ये कितना डिग्री है 60 डिग्री से बड़ा, और 75 मतलब ये समथिंग कुछ ले लेते भाई, क्या दिक्कत है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपके पास जैसे जैसे tan का वैल्यू बढ़ रहा है तो ग्राफ कैसे जा रहा है, ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट कर, इस बात को समझना, बस इतना ही समझना है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको एकदम पता चला कि ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर दिया ऐसे, तो ये बेवकूफी होगा, बस हम यही समझाना चाह रहे हैं। y इक्वल टू 2x है, अब ग्राफ ड्रॉ कर दिए भाई, ऐसे ड्रॉ कर दियो 30 डिग्री से 45 डिग्री से भी नीचे, आप 45 डिग्री कम से कम ऊपर तो ड्रॉ करो, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, नहीं तो पता चलेगा स्ट्रेट लाइन ही ढंग से नहीं बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो स्ट्रेट लाइन पे कैसे ग्राफ बनेगा, मतलब कैसा कैसा क्वेश्चन बनेगा, जैसे मान लेते क्वेश्चन दे दिया हुआ है, तो ये सब नोट करना था क्या, जल्दी जल्दी जल्दी, अरे जल्दी, हाँ वीडियो देखिए समझदार हो, ए जल्दी से जो नोट करो जल्दी नोट करो। एरिया निकालने के लिए बोल रहा है, सुनेंगे ध्यान से, एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं अपने, लिखा हुआ है अपने पास 2x माइनस में 6y, ठीक है, इक्वल टू लिख दिया, मान लेते हैं सपोज 24 लिख दिया, ठीक है, 2x माइनस में 6y इक्वल टू 24 लिखा हुआ है, और यहां से आपको निकालने के लिए बोल रहा है, ये हुआ एक लाइन हुआ, ये एक लाइन दिया हुआ है, x इक्वल टू दे दिया हुआ है, x इक्वल टू सपोज आपके पास दे दिया हुआ है, ठीक है, भाई x इक्वल टू सपोज दे दिया हुआ है
12 एंड x इक्वल टू सपोज दे दिया हुआ है, ठीक है, x इक्वल टू सपोज दे दिया हुआ है, एक सेकंड थोड़ा सा रुको, 12 और x इक्वल टू दे दिया हुआ सपोज 15, ठीक है, इसके बीच का एरिया निकालने के लिए बोला, x इक्वल टू 12, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और अबव द एक्स एक्सिस, और अबव द एक्स एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, समझना ध्यान से, ये चारों चीज से जो बाउंडेड रीजन बन रहा है, उस बाउंडेड रीजन का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन, दूसरा स्ट्रेट लाइन, तीसरा स्ट्रेट लाइन एंड द एक्स एक्सिस, ये चारों से जो बाउंडेड रीजन बन रहा है उसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो सबसे पहले आपको ग्राफ समझना पड़ेगा, ठीक है, बिना ग्राफ से भी बना सकते हो, लेकिन हर बार आप कोशिश करेंगे कि कोई भी दिया हुआ है एरिया अंडर द कर्व, तो ग्राफ बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक नंबर फ्री फॉरवर्ड का मिलेगा, इस बात को समझेंगे आप। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, अभी थोड़ा देर पहले बताए भाई, इधर 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 आ जाओ, ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, y का वैल्यू 0 लेंगे तो x का वैल्यू कितना होगा बताएंगे, y का वैल्यू 0 लेंगे तो x का वैल्यू कितना होगा बताओगे, 12, तो भाई x का वैल्यू हो जाएगा 12, यही पे है 12, और जैसे मान लेते हैं नेक्स्ट, ये वाला पॉइंट हो गया, नेक्स्ट समझेंगे, और भाई x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू कितना होगा बताना, माइनस में 4, माइनस में 4 आ रहा है ना, तो माइनस में 4 यहाँ पे आ रहा है, तो ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए, ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए ये लाइन ड्रॉ हो गई, ये इसका स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया, दिस वन एक्स एक्सिस, अच्छा x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12 का लाइन तो यही है, x इक्वल टू 15, ये 12 है तो ये 13 14 15 सपोज यहाँ पे होगा, मान लेते हैं सपोज, तो कौन सा एरिया निकालने के लिए बोल रहे, ये वाला जो ट्राइंगल शेप का एरिया निकालने के लिए बोल रही है, समझ में आया कि नहीं आया, तो आप यूजिंग इंटीग्रेशन आपको बोला है, तो यूजिंग इंटीग्रेशन कौन सा एरिया निकाल रहे हैं, देखो ये लाइन हो गया इसका, ये लाइन x इक्वल टू 12 का लाइन ये हो गया, x इक्वल टू 15 का लाइन ये हो गया, और एंड द एक्स एक्सिस ये हो गया, ये चारों के बीच में कहां पे कौन सा बाउंडेड रीजन बन रहा है, ये वाला सेटेड रीजन, तो इसका एरिया निकालना है, लेकिन कौन सा यूज करके, इंटीग्रेशन को यूज करके, पता चला ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा दें, ठीक है, 1/2 बेस इनटू हाइट, उससे भी वही आंसर आएगा, लेकिन अपने को इंटीग्रेशन यूज करना है, तो इंटीग्रेशन स्ट्रिप किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हो, y के रिस्पेक्ट में या x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, x एक्सिस, तो क्या लेना पड़ेगा dx, तो y dx समझेंगे ध्यान से कैसे निकालना है, y dx हो गया, लिमिटिंग वैल्यू कहां से कहां तक है भाई, एरिया कहां से कहां तक, कहां पे बाउंडेड है, 12 से लेके 15, तो ये हो गया 12 से लेके 15 तक, क्लियर है। अब ये मेरे को बताना है, ये जो स्ट्रिप ले रहे हो कौन सा फंक्शन से नीचे ले रहे हो, इस फंक्शन का, इसी कर्व का यही जो फंक्शन है उसके नीचे ले रहे हो ना, ये फंक्शन है क्या बताएंगे कोई, ये फंक्शन है क्या, 2x माइनस में 6y इक्वल टू 24, दैट मीन्स 2x माइनस में 24 इक्वल टू 6y, तो y इक्वल टू कितना होगा बताना, 2x माइनस में 24/6, तो यहाँ पे क्या करेंगे बताना, 12 से लेके 15, ये कितना होगा 2x माइनस में 24/6, इसका dx कर देंगे, आंसर निकल जाएगा, समझ में आया, क्लियर है, तो आंसर कितना होगा बताना, यहाँ पे 2x/6 मतलब कितना, कितना होगा बताना, x/3 मतलब x²/6, बोलो हाँ या ना, माइनस में कितना हो जाएगा 24 माइनस में 4, तो ये कितना हो जाएगा फाइनली 4x, लिमिट कहां से कहां तक बताना, 12 से लेके 15 तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, आंसर निकल जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन से ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, और बिना ग्राफ का बनाने के लिए तो बहुत इजी था भाई, एक्स एक्सिस का वैल्यू बोल दिया, कहां से कहां तक बताओ, 12 से 15 के बीच में, बोला ठीक है भाई, y dx, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर में, तो y से 12, और y इक्वल टू कितना, y इक्वल टू यहां से निकाल के पुट अप कर दो, हो गया खत्म, लेकिन आप विदाउट ग्राफ नहीं बनाना, ग्राफ को यूज करके ही बनाना है, ठीक है, नोट करो इसको, इसका फाइनल आंसर हम लोग देख ही लेते हैं, 15 का स्क्वायर मतलब कितना 225 भाई कितना 6, माइनस में कितना 60, अपर लिमिट, माइनस में लोअर लिमिट कितना हो जाएगा बताना, 144/6, माइनस में कितना 48, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा कोई बताएंगे कोई, 636 नेगेटिव है, ये कितना आ रहा बताएंगे कोई, कितना आ रहा वैल्यू 225, 225 माइनस में कितना, एक बार सॉल्व करना कोई, 360 बाई कितना 6, माइनस में इसका वैल्यू देखें 144 माइनस में 48 इंटू 6, 48 इंटू 6 कितना होता है बताना, 8 4 48 का 8, 5 में 4 से 24,
248 24 28 देख लेना इसको सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है बताना। कितना 18.5 ऐसे निकाले थे। देख लो ध्यान से जल्दी से कैलकुलेट करो। ऐसे नॉर्मल निकाल के देखो तो 1/2 बेस इंटू हाइट कितना हो रहा है 1/2 बेस कितना हो रहा है बताएंगे। बेस कितना का गैप है बताएंगे 3 का। ठीक है अच्छा और यहाँ पे जैसे x का वैल्यू 15 पुट अप करोगे x का वैल्यू कितना है 15 तो y का वैल्यू कितना आ रहा है बताएंगे। x का वैल्यू 15 पुट अप करेंगे पुट अप करो कितना आ रहा है बताना 1 आ रहा है ना इंटू 1 देखो तो ये आंसर कितना 3/2 नॉर्मल 1/2 बेस इंटू हाइट करेंगे तो भी 3/2 ही आंसर आ रहा है। और जब भी एरिया अंडर द कर्व का कोई भी क्वेश्चन रहेगा एरिया निकालेंगे तो स्क्वायर यूनिट जरूर लिखेंगे इस बात को ध्यान में रखेंगे क्योंकि एरिया आप निकालो और एरिया हमेशा क्या होता है स्क्वायर यूनिट में होता है। ठीक है तो आप ऐसे भी निकालेंगे सॉल्व करें तो कितना आ रहा है 3/2 मतलब 1.5 और नॉर्मल 1/2 बेस इंटू हाइट करेंगे तो भी आएगा। स्ट्रेट लाइन को यूज करके कैसा क्वेश्चन आएगा समझ में आया। ठीक है नेक्स्ट चलेंगे मॉडुलस फंक्शन ग्राफ। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ मॉडुलस फंक्शन आपको पता है y इक्वल टू मॉड ऑफ x होता है तो इसका ग्राफ क्या होगा कहां से कहां तक जाएगा बताना ओरिजिन से ऐसा शिफ्ट करेगा। जल्दी जल्दी नोट करना y इक्वल टू मॉड में मान लेते x माइनस ए है तो ग्राफ किधर शिफ्ट करेगा a यूनिट इधर जाके शिफ्ट करेगा। ठीक है यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा x इक्वल टू a और a क्या है मान लेते हैं पॉजिटिव वैल्यू a क्या है पॉजिटिव वैल्यू अपने आप में तो y इक्वल टू मान लेते हैं मॉड में x प्लस में a है और ये अपने आप में पॉजिटिव वैल्यू तो शिफ्ट ग्राफ किधर करेगा इधर आके। ठीक है कितना हाइट पे कट करेगा यहां से यहां तक जो हाइट होगा वो भी a होगा और ये कितना पे कट करेंगे x इक्वल टू माइनस ए पे। मान लेते हैं y इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस में a प्लस में b इसका मतलब जो ग्राफ है यहाँ पे x इक्वल टू a पे शिफ्ट करेगा यहाँ पे b शिफ्ट करेगा। पहले ये वाला शिफ्ट किया माइनस ए समझ में आ रहा है और प्लस में b है ऊपर की तरफ में प्लस में b जाएगा इस बात को समझेंगे। y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस ए प्लस बी है तो y इक्वल टू x माइनस ए का ग्राफ इधर शिफ्ट करके इधर और प्लस में भी है मतलब ऊपर तो यहां से x इक्वल टू a शिफ्ट किया हाइट में b शिफ्ट किया ग्राफ ऐसे जाएगा इस बात को समझ। ठीक है क्लियर है किसी को कोई दिक्कत। यहीं पे मान लेते हैं आपके पास y इक्वल टू मॉड में x माइनस में a प्लस का b रहेगा तो ग्राफ क्या होगा बताना a यूनिट तो इधर जाएगा अच्छा माइनस में दे रही है माइनस में कितना से बताना माइनस में b यूनिट नीचे में और इधर से ग्राफ कट करेगा। ठीक है क्लियर है समझ में आ रहा है और ये वाला पॉइंट क्या होगा बताना ये वाला पॉइंट का वैल्यू कितना होगा बिकॉज ये y एक्सिस है ये क्या है y एक्सिस है तो y एक्सिस में x का वैल्यू 0 तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है a माइनस बी ये वाला जो पॉइंट का वैल्यू कितना बताएंगे ये पॉइंट जो है 0 a माइनस में b समझेंगे। ठीक है यहाँ पे कितना पे कट कर रहा है भाई ये क्या बताएंगे x एक्सिस है x एक्सिस में y का वैल्यू 0 है तो एक बार निकाल लोगे तो दो वैल्यू मिलेंगे एक बार मिलेगा कितना बताना जैसे इसमें निकालेंगे तो कितना हो बताना एक बार माइनस प्लस में बी माइनस ए प्लस में बी माइनस में ए और एक बार कितना हो जाएगा ये कितना हो बताना ए माइनस में बी ऐसा समथिंग कुछ आएगा। ठीक है समझ में आ रहा है पॉइंट शिफ्ट कर देना हो जाएगा दो वैल्यू मिलेगा। ठीक है क्लियर है यहाँ तक समझ में आया। अच्छा माइनस ए प्लस में बी ये दोनों प्लस होगा मेरे ख्याल से दोनों प्लस ए प्लस बी। माइनस में मॉड ऑफ एक्स है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बताना ओरिजिन से नीचे की तरफ डाउनवर्ड में y इक्वल टू मान लेते हैं 4 माइनस में x ऐसे लिखते हो 4 माइनस में मॉड ऑफ x तो लॉजिक सी बात है भाई ये मॉड x ही लेगा लेकिन कितना यूनिट ऊपर जाएगा 4 यूनिट कितना यूनिट जाएगा 4 यूनिट समझ में आ रहा है ये 4 से ग्राफ ऐसे जाएगा समझ में आ रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे a रहता तो कितना यूनिट जाता ऊपर में a यूनिट जाता a यूनिट से इधर जाएगा
और ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, ये वाला वैल्यू हो जाएगा -a, 0 और ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा a, 0। समझ में आ रहा है? क्लियर है? शिफ्ट करना चाहोगे तो शिफ्ट कर लेना, माइनस रहेगा तो राइट साइड में शिफ्ट करेगा और प्लस रहेगा तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेगा। ठीक है, समझ में आया? कैसे समझेंगे कितना शिफ्टिंग कर रहा है? तो y का वैल्यू क्या ले, x का वैल्यू, x एक्सिस में y का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो y का वैल्यू 0 लेके निकाल लेना भाई। जैसे मान लेते हैं आपके पास लिखा हुआ y इक्वल टू, सुनना ध्यान से, y इक्वल टू लिखा मॉड में x माइनस में 2, तो कितना यूनिट शिफ्ट कर रहा है, y का वैल्यू 0 ले लो, ये वाला वैल्यू 0 कहाँ पे आएगा, x इक्वल टू 2 पे, तो अपने को समझ में आ गया कि ग्राफ जो है 2 यूनिट से इधर जा रहा है। लेकिन यहीं पे मान लेते हैं आपके पास लिखा हुआ है y इक्वल टू माइनस में मॉड ऑफ x माइनस 2, तो क्या समझ में आ रहा है भाई, क्या समझ में आ रहा है बताओ जल्दी से, कि इसका जो ग्राफ है वो कितना यूनिट शिफ्ट कर रहा है, 2 यूनिट तो शिफ्ट कर रहा है, 1 और 2, लेकिन नीचे की तरफ, बिकॉज मॉड के बाहर में क्या माइनस है, तो ग्राफ ऐसे जाएगा। अब कहानी ये कि ये कहां पे कट कर रहा है सर, तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस में x का वैल्यू क्या होता है, तो 0 पुट अप करेंगे कितना होगा, -2 का मॉड कितना 2, और बाहर में एक माइनस है, मतलब -2 पे कट कर रहा है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो 0 का -2, बस निकाल लेना है। जब आप y एक्सिस का वैल्यू निकाल रहे हो, y एक्सिस में कोई पॉइंट निकाल रहे हो तो क्या करेंगे, x का वैल्यू 0 पुट अप कर, और x एक्सिस में कोई पॉइंट निकालना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, y का वैल्यू 0, क्योंकि y एक्सिस में x का वैल्यू 0 होता है इसलिए 0 पुट अप कर देंगे, और x एक्सिस में पॉइंट निकालना चाह रहे हो तो y का वैल्यू 0 होता है इसलिए y का वैल्यू 0 पुट अप करके निकाल देंगे, बस हो गया खत्म बात। ठीक है, क्लियर है यहां तक, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है, चलो लिखा हुआ y इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन y इक्वल टू 4 माइनस में मॉड ऑफ x है एंड दी x एक्सिस, एंड दी x एक्सिस, इससे जो भी कर्व बन रहा है, जो भी एरिया बाउंडेड दी कर्व बन रहा है, ठीक है, उसका एरिया निकाल के बताना। ये दोनों फंक्शन से जो भी आपका y इक्वल टू कितना 4 माइनस मॉड x एंड दी x एक्सिस, इससे आपका जो भी एरिया बन रहा है, बाउंडेड रीजन जो भी हो रहा है उसका एरिया निकाल के बताना। चलिए बनाएं, ठीक है, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, चलिए सॉल्व करें। माइनस में मॉड ऑफ x, इसका ग्राफ सबसे पहले हम y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ यदि सोचेंगे ब्रेन में, तो ब्रेन बोलेगा भाई मॉड x का ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, फिर अपने सोचेंगे कि y इक्वल टू माइनस में मॉड ऑफ x का ग्राफ किधर जाएगा, नीचे की तरफ, लेकिन अपने पास क्या चाहिए, y इक्वल टू 4 माइनस में मॉड x, तो फाइनली अपने पास मिल के आ गया 4 यूनिट, यही वाला ऊपर शिफ्ट करेगा, तो ये हो गया 1 2 3 4, मान लेते हैं यहाँ पे 4 यूनिट है, तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, बोलो हाँ या ना। एक्स एक्सिस कौन सा है, इधर देखो एक्स एक्सिस कौन सा है, ये वाला है सर जी एक्स एक्सिस, हाँ या ना, ये एक्स एक्सिस, और ये क्या है सर, y इक्वल टू 4 माइनस में मॉड x का ग्राफ, दैट मींस एरिया किसका निकालना है, ये पूरा पोर्शन का, हाँ या ना, और ये वाला पूरा पोर्शन का, एक छोटा सा बात, ये पूरा पोर्शन का निकालना है, तो ये भी समझेंगे ध्यान से, ये वाला कहाँ पे कट कर रहा है, तो ये तो वैल्यू निकालना पड़ेगा ना भाई, कैसे समझेंगे, y का वैल्यू 0, y का वैल्यू जैसे 0 पुट अप करेंगे तो मॉड x इक्वल टू 4, तो x का दो वैल्यू मिलेगा, एक बार माइनस का 4, एक बार, तो ये वाला पॉइंट हो गया x का वैल्यू -4, 0 और ये कितना देगा 4, 0। अब कहानी क्या है, एक बार लेंगे -4 से 0 के बीच में, क्योंकि ये ऐसे गया है, और फिर एक बार कहां से कहां तक लेंगे, एक बार -4 से 0 के बीच में लेंगे तब इसका एरिया निकलेगा y dx, समझ में आ रहा है मेरा बात, और एक बार कहां से कहां तक लेंगे, 0 से लेके 4 के बीच में y dx, छोटा सा बात, y का वैल्यू कितना है बताएंगे, y का वैल्यू कितना है बताएंगे, -4 0, y का वैल्यू है 4 माइनस में मॉड ऑफ x, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन जरूर दिमाग में रखेंगे। फिर यहाँ पे y का वैल्यू कितना है, 4 माइनस में मॉड ऑफ x dx। अब एक छोटा सा बात बताओ भाई, -4 से 0 के बीच में x का वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव ना भाई, -4 से 0 के बीच में -1 नहीं है, तो x का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो मॉड हटेगा तो एक माइनस और दे के जाएगा, मतलब फाइनली जो है -4 से 0 के बीच में ये 4 माइनस, ऑलरेडी ये मॉड हटेगा तो एक माइनस दे के जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताएंगे, प्लस का x, समझे कि नहीं समझे, dx, प्लस में 0 से लेके 4 के बीच में 4 माइनस
0 से 4 के बीच में x के अंदर का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव, तो मॉड डायरेक्ट हट के चला जाएगा, तो ये 4 माइनस में x dx। समझे कि नहीं समझे? समझ में आ रहा है? अब इसका वैल्यू बताना कितना हो जाएगा, अब इंटीग्रेट करके बताओ, दोनों का एरिया निकल गया, 16 आ रहा है क्या, देखो 16 आ रहा है, इसका भी 8 और इसका भी 8। हम यहां से सॉल्व नहीं किया, हम यहां से सॉल्व किए, इधर 4 इधर भी 4, डिवाइडेड बाई 1/2 कितना हो गया, 8 आ गया। और ये सिमेट्रिक लग रहा है देखने में, मतलब इधर का एरिया जितना है उधर का एरिया उतना है, तो 8 प्लस में 8 कितना आंसर आएगा, 16। ठीक है, नॉर्मल तरीके से भी देखेंगे तो 16 आएगा। आप लोग सॉल्व किए या यहीं से सॉल्व किए थे? एक जन बच्चा बोले, बोल सॉल्व किए थे? चल आयुष है ईमानदार, उस पे भरोसा किया जा सकता है। सिंघानिया पे नहीं, बिल्कुल भरोसा, कामचोर इंसान। हाँ हाँ, तो दूसरा भी हो जाएगा। हाँ, लेकिन बात ये है ना, यहाँ पे आप पूरा निकाल, यूजिंग इंटीग्रेशन बोलेगा तो पूरा निकाल। हाँ, एक इंटीग्रेशन करके दो भी निकाल दो, इंटू 2 कर दोगे तो भी चले। चले आगे बात करें, तो मॉडुलस का समझ में आया। अभी हम लोग बेसिक बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं करवा रहे, आपको हम बार बार बता रहे ये सब क्या कर रहे हैं हम लोग, ग्राफ सीख रहे हैं, और ग्राफ से एक एक तो क्वेश्चन सिखा रहे हैं कि कैसे आएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, बार बार हम बता रहे हैं। हम ग्राफ ऑफ फंक्शन, हेडिंग क्या लिखवाए हैं, ग्राफ ऑफ फंक्शन, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे होगा उसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, मॉडुलस फंक्शन कैसे ग्राफ बनेगा उसका क्वेश्चन कैसे आएगा। नेक्स्ट अब पैराबोला पे, ये सब बेसिक बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग देंगे पैराबोला, पैराबोला पे बात करते हैं। इधर इधर आ जाओ भाई, आप लोग मत बात करो, इधर ओए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, घर पे जाके आराम से फोटो ले लो भाई एक जन, ठीक है, आराम से नोट करते रहना, पता चला कि नोट करने में 3 दिन टाइम लगा दिए, समझते जाओ। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जो पढ़ाई करते उसका बात करे, जो पढ़ाई नहीं करते वो तो वैसे भी नोट नहीं करेगा, है कि नहीं सिंघानिया? रुद्राज की तरह है मेरा, आएगा सीबीएसई बोर्ड में हो, उसका तो ऑप्शन है 6 नंबर का आएगा इधर। हाँ सोमवार है, तबीयत खराब उसका। आज देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ग्राफ कुछ इस तरीके से बच्चा लोग, यहाँ इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होगा, ओरिजिन 0,0, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, फोकस, ए यूनिट, ये सब का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये सब जरूरत नहीं, बस आपको शेप पता करना है कि भाई शेप कैसा हो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x शेप ऐसे, और कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा इसको। फिर भी हम एक बार रिकैप कर रहे हैं, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स कितना 0,0, ये वो फोकस a,0, और इधर क्या हो गया, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, ये कौन सा पॉइंट होगा, जितना डिस्टेंस पे फोकस होता है उतना डिस्टेंस पे डायरेक्ट्रिक्स होता है, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, -a,0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x इक्वल टू -a, मतलब x प्लस a इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, माइनस में 4ax, इसका ग्राफ सेम टू सेम बस इस तरीके से आ जाएगा ना, ऐसे बनेगा, फोकस यहाँ पे होगा, फोकस कितना होगा, -a,0, वर्टेक्स वही 0,0 पे, ओरिजिन है ना, और ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू a पे, ये वाला पॉइंट कितना बताएंगे, a,0। अब एक छोटा सा बात, क्या छोटा सा बात, कि कहीं पे वाई स्क्वायर इक्वल टू x रहेगा तो भी आपके ब्रेन में एक जनरल ग्राफ ऐसे ही चलना चाहिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x है तो भी जनरल ग्राफ, एक्यूरेट ग्राफ नहीं, जनरल ग्राफ ऐसे ही चलेगा, चाहे 3x चाहे 4x चाहे 5x चाहे 10x कुछ भी हो, वाई स्क्वायर इक्वल टू ऐसे ही चलेगा। समझ में आया? जनरल ग्राफ दिमाग में रखना है, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस में x रह गया तो तुरंत समझ में आ जाना चाहिए भाई माइनस में तो ग्राफ ऐसे, टू -2x -3x -4x इधर ही जाएगा, 3/2 1/2 1/16 कुछ भी हो, जनरल ग्राफ आपके दिमाग में ऐसे चलना चाहिए, पॉजिटिव वाला रहेगा तो इधर, नेगेटिव वाला रहेगा तो इधर, ठीक है। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ग्राफ किधर जाता है, इधर, फोकस कहां पे, ये होगा 0,a पे, इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स 0,0, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होगा कितना पॉइंट पे, 0,-a पे, y इक्वल टू -a इक्वेशन, मतलब y प्लस a इक्वल टू, इसका मतलब क्या, इसी टाइप से एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay रहेगा तो ग्राफ नीचे की तरफ, हाँ या ना, डायरेक्ट्रिक्स इधर, फोकस यहां से यहां तक डिस्टेंस, तो ये कितना होगा 0, माइनस,
ये कितना हो जाएगा 0, a। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू a। आपको जनरल ग्राफ का बात करेंगे, कहीं पर भी लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो ग्राफ ऊपर की तरफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब यही y 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो भी वही, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3y, तो भी वही, 4y तो भी वही, 5y तो भी वही, कुछ भी हो, जनरल ग्राफ दिमाग में रखना। क्लियर है, समझ में आया? माइनस रहेगा तो तुरंत नीचे की तरफ। यहां तक समझ में आ गया? लेकिन इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब अपने बात करें थोड़ा सा ऊपर लेवल का पैराबोला का ग्राफ पे। बेटा इसको आपके पास मान लेते हैं जनरल इक्वेशन जो है पैराबोला का, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। हम इसका बात करें तो a का वैल्यू क्या होता था बताएंगे? इधर 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 बच्चा लोग, इधर इधर सुनो, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा कैसा ग्राफ बनाता है? पैराबोला शेप का। a का वैल्यू कभी भी जीरो, तो दो कंडीशन होगा, जब a का वैल्यू जीरो नहीं होगा तो दो ही केस तो बनाएगा। कौन कौन सा केस? a का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो और a का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो मतलब खुशी का माहौल, लेस देन जीरो मतलब उदास का माहौल। अब ये वाला जो पोर्शन इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ये वाला पोर्शन क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। अब एक छोटा छोटा सा बात समझना, लिखना नहीं, इस पोर्शन का बोलते हैं वर्टेक्स। मैक्सिमम मिनिमम याद करो, इसका मिनिमम वैल्यू और वर्टेक्स का बात किए थे, ठीक है, क्लास 11 में भी बात किए थे। इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है माइनस बी बाई टू ए और वाई कोऑर्डिनेट जो होता है माइनस डी बाई फोर ए, करेक्ट। डी क्या आता है? डी डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए। ये भी वर्टेक्स होगा, इसका भी पॉइंट सेम होगा, माइनस बी बाई टू ए और कितना देगा माइनस में माइनस डी बाई फोर ए, करेक्ट। अब कोई भी चीज दिया हुआ है, आपको ग्राफ बनाना है, एक्यूरेट ग्राफ बनाना है सपोज, ठीक है, एक्यूरेट ग्राफ। कौन कौन सा सर? y इक्वल टू सपोज लिख दो 2x माइनस में एक्स स्क्वायर, लिखना नहीं है। देखो एक्स स्क्वायर के सामने का जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव और पॉजिटिव, ग्राफ इधर या इधर, ये वाला, क्योंकि एक्स स्क्वायर के सामने का वैल्यू क्या है? माइनस है, तो इस शेप का ग्राफ बनेगा। अब पहला बात तो हो गया। दूसरा बात सर जी, ठीक है ग्राफ तो समझ में आ गया, लेकिन ऐसे बनेगा कहां पे बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस को कट करेगा या वाई एक्सिस को कट करेगा, ओरिजिन से पास होगा या नहीं होगा, ये सब सारे चीज जानना है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे? एक्स का वैल्यू निकालेंगे। एक्स का वैल्यू निकालेंगे, एक्स कहां पे होता है सर? एक्स एक्सिस पे होता है। एक्स का वैल्यू मतलब एक्स एक्सिस का वैल्यू, और एक्स एक्सिस का वैल्यू मतलब वहां पे वाई का वैल्यू। वाई का वैल्यू जीरो पुट अप किए तो एक्स का वैल्यू निकलेगा क्या? क्या निकल रहा है बताएंगे? कितना निकल रहा है भाई? जीरो हो गया। ये कितना हो गया बताना? 2x माइनस में एक्स स्क्वायर, तो जीरो इक्वल टू कितना? एक्स कॉमन लेंगे तो कितना देगा? 2 माइनस में एक्स, तो एक्स का दो वैल्यू, क्या क्या क्या? जीरो और टू, मतलब एक्स का वैल्यू जीरो, एक्स का वैल्यू टू, और ऑलरेडी वाई का वैल्यू क्या लिया हुआ है? तो वाई का वैल्यू जीरो, और यहां पर भी वाई का वैल्यू जीरो, तो दो पॉइंट पता चल गया। कौन कौन सा? एक बार 0,0 और एक बार 2,0, मतलब अपने को समझ में आ गया कि ग्राफ जो है कहां से जाएगा, कैसे शेप का बनेगा ये भी पता चल गया, कैसे शेप का बनेगा ये भी पता चल गया, और कहां से जाएगा ये भी पता चल गया। सर कौन सा शेप का बन रहा है? तो इस शेप का बन रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के सामने माइनस है, और कहां से पास कर रहा है? जीरो से और टू से। समझ में आ रहा है मेरा बात? ये एक्यूरेट ग्राफ, ये एक्यूरेट ग्राफ होगा। अब मान लेते हैं यहीं पे बोलता है अबव द एक्स एक्सिस भाई एरिया निकाल के बता दो, अबव द एक्स एक्सिस एरिया निकाल के बता दो। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक लेते हैं? जीरो से लेके टू तक, y dx, और y का वैल्यू क्या ले लेते हैं? 2x माइनस एक्स स्क्वायर, निकल जाता भाई इसका एरिया। बोलो समझे कि नहीं समझे? समझ में आया? लेकिन यहां पे एक छोटा सा बात, y इक्वल टू जीरो पुटअप करने के बाद भी x का वैल्यू ये रियल निकला या इमेजिनरी निकला? रियल निकला। इमेजिनरी निकलता तो एक्स एक्सिस को कट, समझ में आया? इसका मतलब एक्स एक्सिस को कट नहीं करता, उसका मतलब क्या सर? कि भाई ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कट नहीं करता, या तो ऐसे रहता, ठीक है, या तो ऐसे रहता, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा भाई। यहां से क्यों नहीं सर? यहां से क्यों नहीं लेते? क्योंकि बाबू यहां से लेते एक्सटेंड करते कहीं ना कहीं तो कट करता,
नीचे ही क्यों नहीं, ऊपर क्यों नहीं, ऊपर से भी तो नीचे कर सकते थे, ऐसे दिखा सकते थे कि एक्स एक्सिस को नहीं कट करे। तो बाबू इमेजिन तो करो, एक्सटेंड करेंगे ना कर्व को, कहीं ना कहीं तो कट करता है, इसलिए ऊपर नहीं। समझ में आ रहा है मेरा बात? क्लियर है? तो आपको यहाँ पे एक्स का वैल्यू रियल बनेगा तो ग्राफ से, एक छोटा सा ग्राफ बना के दिखा दो बेटा। y इक्वल टू 4, 1 माइनस में एक्स, एक्स माइनस में 4। चलो जल्दी से इसका ग्राफ बनाओ। पैराबोला है या नहीं है? पैराबोला है, कैसे समझ में आया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, एक्स स्क्वायर के सामने नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई करो भाई, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव। तो पैराबोला नीचे की तरफ में या ऊपर की तरफ में? नीचे की तरफ में, डाउन उदासी चेहरा वाला। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या नहीं कट कर रहा है। देख लो भाई, बनाओ ग्राफ। एक्स का वैल्यू इधर इधर, एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है बता रहा है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव। तो समझ में आ रहा है कि भाई डाउनवर्ड। अच्छा, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है क्या? कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है? 1 पे, और तो 100% जो है भाई ऐसे करके जा रहा है ना? कितना इजी था बताओ। एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए बोल देता, बोलता है दिस वन एंड द एक्स एक्सिस, एरिया अंडर द कर्व। तुरंत समझ में आ गया क्या भाई? कहां से कहां तक? 1 से लेके 4, ठीक है, और ये 4 इंटू 1 माइनस में एक्स इंटू एक्स माइनस में 4। तो भाई फोकट का ये एक नंबर, इंटीग्रेशन इतना इजी वाला कर लेते, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। इस बार नहीं, ऐसे खोल के देख। लेकिन यही है, परेशान है, ग्राफ बनाने ही नहीं आता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? आगे बात किया जाए। अब एक छोटा सा इसका ग्राफ बना के दिखा, एक्यूरेट ग्राफ बना के दिखाना। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6। एक्यूरेट ग्राफ चाहिए भैया हमको, एक्यूरेट ग्राफ बताओ। कहाँ कहाँ पे बताएंगे? कहाँ कहाँ पे? कितना कितना पे? 3 पे, और तो ये भाई 1 और 2 और ये 3 है ना? तो भाई 2 इतना छोटा, अरे थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनेगा बताना। सर जी यहाँ से क्यों नहीं, एक ऊपर से बना देते तो कट ही नहीं करेगा। एक्स एक्सिस को 2 और 3 पे कट करे, इसलिए सेम ऐसा जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? अब एरिया अंडर द कर्व बोलते हैं, इसका निकाल लेते कि नहीं निकालते? अच्छा मेरे को कोई बताएंगे, एरिया अंडर द कर्व इसका निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताएंगे कोई? 2 से लेके 3 y dx, और y की जगह पे क्या लिखेंगे बताना? 2 से लेके 3 y की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6। और जो भी एरिया निकलता नेगेटिव में ही निकलता या पॉजिटिव में? क्यों सर? क्योंकि y के नीचे, तो बाहर में क्या लेना पड़ता? अब जाके फाइनल आंसर होता एरिया का। इसके पहले क्या होता है? डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्लियर है? पैराबोला का ग्राफ क्लियर है? पैराबोला से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन बनेगा, बेसिक क्वेश्चन के बारे में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट चले, सर्कल। नेक्स्ट चलते, सर्कल का स्टैंडर्ड जो ग्राफ होता है वो क्या होता है बताना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? जिसका सेंटर क्या होता है कोई बताएंगे? ओरिजिन 0,0, रेडियस कितना होता है? आर यूनिट। तो सर जी यहाँ पे समझेंगे ध्यान से, एक सेकेंड बच्चा लोग, एक सेकेंड, इधर इधर। तो भाई ये हुआ एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, यहाँ से आर यूनिट जाके ये एक सर्कल बना। समझदार हो? अरे भाई बोल तो सही, समझदार है सर। तो यहाँ पे समझ गए ना, ये क्या है? सर्कल है। अब मान लेते हैं कि भाई ये कितना है? 0,0, और ये कितना है? रेडियस है। कितना लिखेंगे बताना? r,0, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस कितना होगा? r हो गया। मान लेते हैं इसका एरिया निकालने के लिए बोलते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, बचपन से पढ़े आ रहे हो, पाई आर स्क्वायर। आज को इसको हम लोग ड्राइव कर ही देते हैं। तो भाई 0,0 से r,0, एक तो क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम बन जाएगा कि नहीं बता? क्योंकि सिमेट्रिक है, हर एक क्वाड्रेंट सर्कल का क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। तो एक का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। तो अब मेरे को बताए एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ध्यान से सुनेंगे, लिखना नहीं है। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में स्ट्रिप ले या वाई के? जिसमें लेना ले लो, क्योंकि दोनों में लिया जा सकता है। क्योंकि 0 से 0 यहाँ पे कितना होता है? 0 को मार होता, कोई दिक्कत नहीं था। तो अब मेरे को बताना है इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? 0 से लेके r, और ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में तो y dx। तो y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू सर जी कितना तो बताना? रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस का
एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान से भाई, जीरो से लेके आर लिखना नहीं है, शांति बनाए रखे, आर स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर डीएक्स। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का लास्ट क्लास में हम 3 फॉर्मूला लिखवाए थे। रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर डीएक्स। हम बोले थे सब में एक्स से मल्टीप्लाई कर दो और जो क्वेश्चन है उसी को रखना है, हाँ या ना, बाई 2। इसमें भी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, जो क्वेश्चन है उसी को रख देते हैं, और इसमें भी एक्स से मल्टीप्लाई करना है और जो क्वेश्चन है उसी को रख देना है। बोलो हाँ या ना। अब समझना, ए स्क्वायर के सामने प्लस तो भाई प्लस, ए स्क्वायर के सामने माइनस तो माइनस, ए स्क्वायर के सामने प्लस तो प्लस, और सब में ए स्क्वायर बाई 2 कर देते हैं। बोलो हाँ या ना। अब इसका उल्टा वाला फॉर्मूला 1 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, लॉग मॉड में एक्स प्लस में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का सी। इसका उल्टा वाला फॉर्मूला लॉग मॉड में एक्स प्लस में रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस का सी। इसका उल्टा फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस का सी। अब मेरे को बताओ ये तीनों में से कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है। साइन इनवर्स लास्ट वाला, तो लास्ट वाला लगा दिया जाए। तो जैसे लगाएंगे लास्ट में तो कितना से बताना, क्या लिखेंगे बताना, एक्स रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में आर स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स कहां से कहां तक, एक्स बाई आर, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके आर तक। अपर लिमिट पुटअप करो, अपर लिमिट जैसे पुटअप करेंगे देखो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कहानी खत्म। ये कितना हो जाएगा, और यहां पे कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स आर बाई आर मतलब 1। ये हो गया अपर लिमिट, माइनस में लोअर लिमिट 0 पुटअप करेंगे तो ये 0, और साइन इनवर्स 0 मतलब ये भी 0। तो कितना हो गया बताना, आर स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 मतलब 5 बाई 2, तो कितना हो गया बताना, 5 आर स्क्वायर बाई 4। कितना क्वाड्रेंट का एरिया निकला है, एक क्वाड्रेंट। कितना क्वाड्रेंट मल्टीप्लाई करेंगे, तो देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल कितना देगा, 4 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4। अब ये क्लास 8 में टीचर सिखाता तुमको कि एरिया ऑफ सर्कल का डेरिवेशन ये है फॉर्मूला, तो अगले दिन से आते नहीं। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यहां से आया पाई आर स्क्वायर, नोट करो जल्दी से। रट लेना। इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस में y माइनस में बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो क्या होता है, ग्राफ कैसे बनता है सर, यहाँ पे अल्फा यूनिट शिफ्ट होता है x एक्सिस में और y एक्सिस में बीटा यूनिट, और ये रेडियस r मान के बन जाता है। सेंटर क्या होता है, अल्फा कॉमा बीटा, और रेडियस कितना होता है r यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट इसी टाइप से मान लेते हैं x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सेंटर बताएंगे कहां पे होगा, सेंटर कहां पे होगा सर, a कॉमा 0 पे। कहां पे, a कॉमा 0, a कॉमा 0 मतलब y का वैल्यू 0 है क्या, हाँ। कौन सा एक्सिस, x एक्सिस या y एक्सिस, कितना डिस्टेंस पे, a डिस्टेंस पे। तो भाई यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, a यूनिट, और रेडियस भी कितना है, तो भाई इस पॉइंट से लेके, समझदार हो ना, समझ जाना, यहां से यहां तक a यूनिट, यहां से यहां तक भी a यूनिट, समझ में आया। इसी टाइप से मान लेता है आपके पास, यहां पे लिख देता है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, देखो यहां से प्लस में y स्क्वायर इक्वल टू 4। अब मेरे को बताओ तो ग्राफ कहां पे जाएगा, कितना यूनिट इधर, 2 यूनिट, तो ये 1 ये 2, रेडियस 2 यूनिट, सेंटर कितना होगा 2,0 और रेडियस भी कितना होगा 2। दैट मींस यहां से सेंटर इसको मान के भाई यहां से यहां तक 2 यूनिट, और ये आपका सर्कल। ठीक है, समझदार नहीं है, टच कर, ठीक है। नेक्स्ट, ये सर्कल वर्कल पे ध्यान मत दो, कैसे बन रहा है वो समझ में आ रहा है ना। ये चलो मान लेते यहीं पे आपके पास ऐसे रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस में y माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तब जाकर बच्चा लोग कैसा बनता बताना, सेंटर क्या होता है 0, ए, तो मान लेते यहाँ पे 0, ए,
और ग्राफ कुछ इस तरीके से। भाई ये सही बना है, ये अच्छा सर्कल ये सही बना, ठीक है। सर्कल समझ में आ गया। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इलिप्स पे। नेक्स्ट इलिप्स पे, नेक्स्ट इलिप्स। इलिप्स समझना ध्यान से, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 1। लेकिन एक कंडीशन होगा, ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर होगा तब। इसका कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा, यहाँ पे फोकस होता है, दो तो फोकस होता है, तो इसका प्लुरल फॉर्म क्या होता है, फोकाई। इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ये वाला जो पॉइंट होता है माइनस ए कोमा जीरो, और ये वाला पोर्शन क्या होता है, ए कोमा जीरो। अरे जीरो कोमा ए नहीं, ए कोमा जीरो ही होता है। एक तो माइनस में, एक तो प्लस में। क्लियर है। अच्छा, दूसरी बड़ी बात ये है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल टाइप, ये वर्टिकल टाइप। ग्राफ कुछ इस तरीके से, वर्टेक्स यहाँ पे इस बार आ जाएगा, ये 0, ए होगा, और ये 0, माइनस। एक छोटा सा बात, एरिया ऑफ सर्कल में अभी थोड़ा देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना था बताना, पाई आर स्क्वायर। ग्राफ कुछ इस तरीके से था, आया ना। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था, आर यूनिट। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था, आर यूनिट। तो पाई इंटू आर कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। ऐसे समझो। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे सर, यहां से यहां तक कितना यूनिट, ए यूनिट। यहां से यहां तक कितना यूनिट, बी यूनिट। तो आंसर हो जाएगा पाई ए बी। एरिया ऑफ इलिप्स कितना होगा, पाई ए बी। और कुछ दिन पहले तुम लोग पढ़ रहे थे, हम देखे थे बोर्ड में, कैप्लर्स थ्योरम। क्या पढ़े थे, कैप्लर्स पढ़े थे, तुम लोग पढ़े थे, 11 वाला पढ़े थे, 11 है ना, इलिप्टिकल फॉर्म में। ठीक है, हम देख रहे थे सही पैसे से घूम रहे। सैटेलाइट उसी पे काम करता है भाई, ठीक है। बीएससी जब लोगे ना, सैटेलाइट कम्युनिकेशन ज्योग्राफी लोगे, ज्योग्राफी में, ठीक है, तो वहां पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन पढ़ना पड़ता है। और सीयू के अंडर में कोई जियोग्राफी पे ऑनर्स करता है तो उसको बीएससी का डिग्री दिया जाता है, और उसमें फिर से मैथ आ जाता है और फिजिक्स, और एक अलग से टॉपिक ही पढ़ना पड़ता है, क्या, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। समझ में आया। और इंडिया अभी 5 सैटेलाइट बना रहा है, समझ में आया। पूरा अर्थ को कवर करेगा कि भाई चाइना क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, ये सब में उन लोग जैसे जासूसी रखता है, ऐसे इंडिया भी अब करेगा।